हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। सो कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस की, जिसमें से हमने कल 21 कवर कर लिए थे। सो आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The minimum grade of concrete for RCC work as per IS 456/2000 is, इसमें ग्रेड दे रखे हैं। तो मिनिमम जो कंक्रीट के लिए ग्रेड दिया हुआ है 456 कोड में, वो दिया हुआ है M20। RCC IS 456 स्पेसिफाइज मिनिमम M20 ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड एज एन एक्सेलेटर इन कंक्रीट? कंक्रीट में जो त्वरक मतलब एक्सेलेटर के रूप में कौन सा रसायन प्रयोग होता है, मतलब कौन सा केमिकल प्रयोग होता है? मतलब एक्सेलेटर का काम क्या होता है? कंक्रीट को जल्दी से सेट करने का। तो ऐसा कौन सा एक्सेलेटर है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कंक्रीट में अगर हम मिला दे तो कंक्रीट जो अपना जो उसका इनिशियल टाइम है सेट होने का और जो उसका फाइनल टाइम है सेट होने का, वो उससे भी ज़्यादा सेट जल्दी सेट हो जाए, तो वो है कैल्शियम क्लोराइड। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, जिप्सम या फिर एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इज कॉल्ड। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कंपैक्टिंग, मिक्सिंग, ग्रेडिंग या फिर प्लेसिंग। तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को जो प्रोसेस होता है मिलाने का, उसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। ठीक है ना। ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज ड्यू टू, ब्लीडिंग होती है जब आप देखते हो ना कि आप कभी कभी कंक्रीट कर रहे होते हो तो कंक्रीट पर ऊपर पानी आ जाता है अलग से। तो वो जो पानी आता है वो क्यों आता है? जब हम कंक्रीट में या तो एडमिक्सर डोज ज़्यादा हो जाती है तब आता है, ठीक है, या वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट का डिस्टर्ब हो जाता है तब आता है। तो कंक्रीट में ब्लीडिंग किस कारण से होती है ये पूछ रहा है। एक्सेसिव वाटर, पुअर कंपैक्शन, ओवर वाइब्रेशन या फिर हाई सीमेंट कंटेंट। तो इसका राइट आंसर है एक्सेसिव वाटर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो का डिस्टर्ब हो जाता है तो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट मेजर द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट की कठोरता किस परीक्षण से मापी जाती है, मतलब किस टेस्ट से हम एग्रीगेट की कठोरता मतलब उसकी हार्डनेस का पता लगाते हैं? तो ऑप्शंस में दिया हुआ है इम्पैक्ट टेस्ट, क्रशिंग, लॉस एंजल एब्रेशन या फिर साउंडनेस टेस्ट। तो इसका सही आंसर है एब्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर एंट्रेन कंक्रीट इज यूज टू इम्प्रूव। एयर एंट्रेन कंक्रीट किस गुण को सुधारने हेतु प्रयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और या फिर सेटिंग टाइम। तो इसका राइट आंसर है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो? तो कंक्रीट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वाटर सीमेंट रेशियो से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है? तो वर्केबिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या फिर डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वैसे तो वर्केबिलिटी भी होती है, बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाए ना, तो जिस ग्रेड के लिए हमने कंक्रीट को डिज़ाइन किया है कभी भी हम वो स्ट्रेंथ उसकी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए ये जो मेजर इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट? तो हार्डन कंक्रीट की डेंसिटी क्या होती है? सबको पता है कि 2200 से 2600 केजी पर एम क्यूब होती है, जिसमें जो आरसीसी की है वो 2400 केजी पर एम क्यूब होती है। मतलब केजी एम क्यूब का मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर में इतने केजी, सारे रॉ मटेरियल मिलाकर जो उसकी डेंसिटी होती है वो इतनी बनती है। ठीक है, विच एडमिक्सचर इज यूज टू डिले सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक्सेलेटर, ठीक है, एक्सेलेरेटर क्या करता है? उसका सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है और जो डिले करता है वो होते हैं रिटार्डर्स। तो इसमें देखो लिखा हुआ है एक्सेलेरेटर, रिटार्डर, सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर पोजोलोना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेलेरेटर जो सेटिंग टाइम को जल्दी कर दे, ठीक है, और इसको उल्टा होता है रिटार्डर जो कि डिले करते हैं सेटिंग टाइम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटार्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप इन कंक्रीट रेफर्स टू। क्रीप कंक्रीट में जो क्रीप है उसका मीनिंग क्या है? सडन फेलियर है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, श्रिंकेज है या फिर क्रैकिंग है। तो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, मतलब कि क्रीप इज ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन्ड लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अकर मेनली ड्यू टू। श्रिंकेज जो होती है वो कंक्रीट में वो क्यों होती है?
एक्सेस सीमेंट से होती है, लॉस ऑफ मॉइस्चर से होती है, हाई कंपैक्शन से होती है, या फिर यूज ऑफ एडमिक्सचर से होती है। तो इसका राइट आंसर जो इन ऑप्शंस को बेस करके लिया गया वो यही आएगा कि लॉस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि कभी कभी देखो, आप देखते हो ना कि आपने कोई स्लैब कास्ट करवाई है, धूप हो रही है बहुत तेज, तो क्या होता है वहां पे क्रैक जनरेट होते हैं। वो क्रैक्स क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि कंक्रीट में जो जो कंक्रीट को एक्चुअली में पानी चाहिए था, वो पानी क्या होता है, वो उड़ जाता है। देसी भाषा में कहते हैं ना कि मॉइस्चर उड़ गया, मतलब लॉस ऑफ मॉइस्चर हो गया उसमें से। तो फिर कंक्रीट क्या होती है, श्रिंक होती है। ठीक है ना, तो श्रिंक होती है तो उसमें श्रिंकेज क्रैक जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अकर मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है। Which test is used to determine workability of concrete other than slump test? तो विकर्ट टेस्ट है, फ्लो टेबल टेस्ट है, लीचेटली है, या ब्लेन टेस्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वो वर्केबिलिटी मेनली एसएससी कंक्रीट्स की वर्केबिलिटी के लिए चेक किया जाता है इसमें। ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग सिलेंडर, बीम, क्यूब या फिर स्लैब। तो आप सबको पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कंक्रीट के क्यूब्स कास्ट करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूब। The standard size of cube specimen used for compressive strength test in India is, तो आप सबको ये भी पता है कि क्यूब का स्पेसिमेन जो हम यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक साइज क्या होता है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 150 mm। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद, ऑप्शन ये है, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन एग्रीगेट साइज, यूज ऑफ एडमिक्सचर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब इन्होंने बात की है वर्केबिलिटी किससे बढ़ती है। अगर घटती होती तो हम वहाँ पे एडमिक्सचर्स का यूज नहीं करते, मतलब ऑल ऑफ द अबव फिर नहीं आता। बट इन्होंने बढ़ने की बात की। देखो, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, है ना, तो भी बढ़ेगी। अगर हम एग्रीगेट साइज को डिक्रीज करेंगे तब भी वो वर्केबिलिटी अच्छी होगी। तो यूज ऑफ एडमिक्सचर करेंगे तब भी हमारी वर्केबिलिटी अच्छी होगी। तो इसमें सारे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। What is the minimum grade of concrete for pre-stressed concrete work? तो pre-stressed concrete के लिए जो मिनिमम ग्रेड है वो कौन सा है, वो है M30। और ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इस IS ने रिकमेंड किया है M30 कंक्रीट प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच इट कैन रेसिस्ट वेदरिंग एक्शन इज, तो वो कंक्रीट की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें मौसम के प्रभाव का जो वो प्रतिरोधी बनाता है, कौन सा गुण है ऐसा कंक्रीट में, तो वो है आपका ड्यूरेबिलिटी। The instrument used for measuring consistency of cement paste is, तो जो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जो apparatus होता है उसको बोलते हैं हम विकट apparatus। The chemical compound responsible for early strength of concrete, हमने ये क्वेश्चन पे पहले भी पढ़ा है, तो वो क्या है, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये एज एक्सेलेटर भी काम करता है, मतलब अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच कंपाउंड इन सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट स्ट्रेंथ, लाइक रिटार्डर जैसे होते हैं, तो वो है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवर फॉर आरसीसी फुटिंग इज, तो मिनिमम थिकनेस क्या होती है, 50 mm होती है आरसीसी कवर फुटिंग के लिए। विच टेस्ट इज यूज टू मेजर सरफेस हार्डनेस ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट सरफेस की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम इसमें से कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, रिमोट हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जिसको हम यूपीवी टेस्ट भी कहते हैं, क्यूब टेस्ट, या फिर ली चैटरली टेस्ट। तो जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है वो सरफेस की हार्डनेस चेक करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ M20 कंक्रीट, तो M20 कंक्रीट ग्रेड की मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो वो होती है 25 GPa। इसका फॉर्मूला है नीचे 5000 √FC के। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो कि हमें किसी भी ग्रेड की अगर हमें FC के निकालना हो, ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अगर हमें किसी भी ग्रेड का निकालना हो तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उस पर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडमिक्सचर इंक्रीज वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, तो कौन सा एडमिक्सचर ऐसा है जो पानी को बढ़ाए बिना उसे कार्यशील बनाता है, मतलब वर्केबल बनाता है, तो वो है आपका सुपर प्लास्टिसाइजर्स, जो हम आरएमसी प्लांट्स में भी यूज करते हैं कि हमें पानी भी ना मिलाना पड़े और जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ भी गेन करे, वर्केबल भी रहे, तो वो सब क्या होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट? तो कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं कंक्रीट में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट में? तो ये क्या करता है, एक्सेलेटर सेटिंग, एक्सेलेट सेटिंग मतलब कि इसकी सेटिंग को क्या करता है वो, मतलब अर्ली सेटिंग देता है कंक्रीट को, अर्ली टर्न देता है। कहीं भी हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत रेनी वेदर है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो हमें क्या रहता है कि फटाफट से स्ट्रक्चर कास्ट हो जाइए, और डर रहता है हमें कि बारिश ना आए, तो हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं कि मान लो हमने अगर आज कास्ट किया तो 10 घंटे में या पूरे 24 घंटे में पूरा ऐसा हो जाए जैसे कि 7 दिन बाद हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ होने दी। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सेलेरेटर्स यूज़ करते हैं, जिसकी बात इसमें की हुई है, जो सेटिंग को बहुत मतलब जो अर्ली सेटिंग कर देते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो उनको हम बोलते हैं एक्सेलेरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आरसीसी एज पर IS 456 तो मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट है आरसीसी के लिए वो है 300 kg पर एम क्यूब, मतलब 300 kg पर क्यूबिक मीटर। और इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा। सेग्रीगेशन इन कंक्रीट मीन्स, कंक्रीट में सेग्रीगेशन का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन देखो, segregation of water only, separation of water only, separation of cement paste from aggregate, separation of sand only, या फिर none of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम एग्रीगेट। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, एग्रीगेट एग्रीगेट हमें अलग दिख रहे होते हैं, सीमेंट मतलब सीमेंट नीचे बैठ जाता है, एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, है ना, तो बॉन्ड नहीं बन रहा होता बिल्कुल भी, तो वो सब क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। विच IS कोड डील्स विथ प्लेन एंड reinforced कंक्रीट? तो कौन सा कोड जो है वो डील करता है? तो आंसर है 54456, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स विद, ड्यूरेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होती है कंक्रीट की? तो ये होती है लो वाटर सीमेंट रेशियो से। विच इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर कंक्रीट? तो क्यूब टेस्ट जो है वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट है वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है। कंप्रेशन है वो भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। मतलब इस जब हम ये टेस्ट करते हैं तो कोई स्ट्रक्चर पे ऐसा कहीं पे हमें स्ट्रक्चर को कहीं से भी तोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, इसमें कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता है, बस एक हैमर से हम उसको, एक नीडल होती है, बस ऐसे उससे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कली एग्रीगेट्स रिएक्शन अकर बिटवीन अल्कलीज इन सीमेंट एंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिएक्टिव मिनरल इन एग्रीगेट, ठीक है। रिएक्टिव सिलिका इन एग्रीगेट कॉजिंग एक्सपेंशन एंड क्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर मेनली कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? क्योरिंग टाइम, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट साइज, या फिर मिक्सिंग मेथड? तो जो मेन कंपोनेंट है इसमें वो क्या है, मेन जो रीजन है वो क्या है, मेन फैक्टर है इसमें वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट इज लो कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, लेस सुपरविजन, या फिर नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड? तो ऐसा तो कोई भी कंक्रीट जिसमें क्यूरिंग रिक्वायर्ड ना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटर क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि एक आप साइड पे मिक्स बना रहे हो, एक आप रेडी मिक्स कंक्रीट ले रहे हो, तो रेडी मिक्स कंक्रीट बनाओगे वहाँ पे प्रॉपर मतलब सब कुछ ही मैकेनिज्म है ना, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो वहाँ पे सब कुछ मतलब एकदम वाटर सीमेंट रेशियो भी बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, तो वो क्वालिटी वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सीमेंट इज सुटेबल फॉर मैरीन कंस्ट्रक्शन? तो जो समुद्र में कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए पूछा गया है कि कौन सा सीमेंट सुटेबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। बिकॉज इट रेसिस्ट सल्फेट अटैक इन मैरिन कंडीशन, मतलब समुद्र में जो सल्फेट अटैक होते हैं वो उनसे इसको बचाता है। इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन IS कोड यूज फॉर, तो कंक्रीट के लिए इसमें से कौन सा कोड यूज होता है मिक्स डिजाइन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10262। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पोस्ट टेंशन कंक्रीट, ठीक है, तो मिनिमम ग्रेड पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए क्या है, M30। विच टाइप ऑफ कंक्रीट इज यूज फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर्स? तो लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए कौन सी कंक्रीट यूज होती है, लाइट वेट कंक्रीट, सेल्फ कंपैक्टिंग, हाई स्ट्रेंथ, या फिर प्री स्ट्रेस? तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट वेट कंक्रीट, बिकॉज इट रिड्यूस डेड लोड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद एज ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट, वॉइड्स, या फिर हाई टेम्परेचर क्योरिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट की जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उसकी स्ट्रेंथ ऐसे ही बढ़ती रहती है। Permeability of concrete decrease with increase in water cement ratio,
प्रॉपर क्यूरिंग, यूज ऑफ पुअर एग्रीगेट या फिर हाई पोरोसिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर क्यूरिंग। विच IS कोड स्पेसिफाइज मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कौन सा IS कोड है जो कंक्रीट के टेस्ट के लिए किया गया है, तो वो है आपका 516। इसमें सारे मेथड है कंक्रीट टेस्ट के। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M40 ग्रेड कंक्रीट इज। तो जो भी ग्रेड होता है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 28 डेज बाद वही होती है। तो इसका, अब इसमें M40 की बात की गई है तो इसका आंसर भी आ जाएगा 40 MPa। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीजन ऑफ हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट इज एक्सेस वाटर, पुअर कंपैक्शन, एक्सेस सीमेंट या फिर हाई क्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुअर कंपैक्शन। क्योंकि अगर किसी भी चीज पर पुअर पुअर कंपैक्शन होगी, अच्छे से वाइब्रेटर नहीं लगा होगा, वाइब्रेट नहीं हुआ होगा पूरा, है ना, तो वहां पर हनी कॉम्बिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कहीं जगह ऐसा होता है, स्लैब डल रही होती है या वॉल कास्ट हो रही होती है, तो वहां पे वाइब्रेटर अगर नहीं गया पूरे स्ट्रक्चर में बॉटम तक, तो वहां पे आपको हनी कॉम्बिंग दिखती है। तो वो इसलिए दिखती है कि जब हमारी कंपैक्शन पुअर होती है तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेस्टेड एट। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की, वो 3 दिन, 7 दिन और 28, 3, 7 और 28 दिन में चेक की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 days, 7 days, 28 days। ठीक है। द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर RCC वर्क इज। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट RCC वर्क इज क्या है, 20 mm। मतलब 20 mm एग्रीगेट यूज होता है जो हम मिक्स डिजाइन करते हैं RCC वर्क के लिए। वहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रेड होता है, मैक्सिमम जो आपका कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज यूज होता है वो 20 mm ही यूज होता है, क्योंकि उससे जो कंपैक्शन होती है वो बेटर हो जाती है। वहीं अगर हम 40 mm यूज करेंगे तो आप सोच सकते हो कि कैसी कैसी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर पे हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर है 20 mm। द अल्कली कंटेंट इन सीमेंट शुड नॉट एक्सीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। विच टाइप ऑफ फेलियर अकर इन कंक्रीट, ब्रिटल, डक्टाइल, प्लास्टिक या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटल फेलियर, बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड फेल्स इन ब्रिटल मैनर। The pozzolanic reaction in concrete improves अर्ली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी या फिर डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी। तो ये आपके हो चुके हैं 70 क्वेश्चंस। तो आज हमने 21 to 70 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन भी हम जल्दी ही दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।